And now I'm going to share my screen. So first of all, we will look at course outline and what we will do in this course. Okay, madam. This is our Scratch coding course, and I am your instructor, Faiz Rasool. इस कोर्स में हमने क्या सीखना क्या है, व्हाट वी विल डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोडिंग. हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कोडिंग होती क्या है. कोडिंग किसको कहते हैं? कोडिंग इज टू राइट अ प्रोग्राम. कोडिंग का मतलब है प्रोग्राम लिखना. अब प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पर जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज अ प्रोग्राम. जो आप गेम खेल रहे हैं, जो आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, वो सब का सब क्या है? आपके पास एक प्रोग्राम है. ठीक है. तो इन शॉर्ट, स्क्रीन पर जो हमें नजर आता है वो सब का सब क्या कहलाता है? प्रोग्राम. तो वो प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं? In this course we will learn how we can write programs, how we can write our own programs. तो इस कोर्स में हमने क्या क्या सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, we will learn to make games. ठीक है. हम सबसे पहले हम गेम्स बनाना सीखेंगे कि गेम्स कैसे बनती हैं. इसमें हम स्टार्ट करेंगे मेज गेम से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मेज गेम. आपने अक्सर ये खेली होगी मेज गेम. एक मेज बना होता है, डिफरेंट लाइंस बनी होती हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने मूव करना होता है स्टार्टिंग से एक डेस्टिनेशन तक. और ये हम गेम बनाएंगे सबसे पहले. देन वी विल मेक पोंग गेम. हम पोंग गेम बनाएंगे. एंड देन वी विल मेक अ जंपिंग गेम, जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, एक करेक्टर होगा जो कि ऑब्स्टेकल्स को जंप करके उससे बचकर आगे जाएगा. ठीक है. तो हमारे पूरे कोर्स में हमने ये 3 गेम्स हम डेवलप करेंगे. उसके अलावा हम एनिमेशंस क्रिएट करेंगे कि हम अपने एनिमेशंस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट एनिमेशंस बाय यूजिंग द प्रोग्राम. और उसके अलावा हम स्टोरी क्रिएशन, कोई भी स्टोरी है उसको हम कैसे अपने जो हमारा स्क्रैच है उसके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज अवर मेन कोर्स आउटलाइन, जिसमें हमने गेम्स भी हमने सीखनी है, हाउ वी कैन डेवलप गेम्स, क्रिएट एनिमेशंस एंड हाउ वी कैन एनिमेट अवर स्टोरीज. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ these all the tasks, all the course, I'll give you a project that you have to complete. आपको एक मैं फाइनल टास्क दूंगा जो आपने कंप्लीट करना होगा. जो आपको जो हमने सीखा होगा सारा, उन सब से मिलता जुलता ही एक प्रोजेक्ट होगा जो आपने उसको अपने कंप्लीट करना होगा. और वो कंप्लीट करके आपने जब सबमिट करवाएंगे तो फिर आपको इसके 2 रिवॉर्ड्स मिलेंगे. फर्स्ट थिंग इज यू विल गेट अ डिजिटल सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट. ठीक है. और दूसरा, आपको फिर स्क्रैच के ऊपर मैं एडवांस कोर्स, एडवांस लेसन जो है वो मैं आपको दूंगा कि स्क्रैच को यूज करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने ये वर्ड सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, इन्फिनिक्स को आवाज नहीं आ रही. बेटा आप चेक कीजिए अपनी डिवाइस. बाकी सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ओके. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट I'll deliver advanced level. Okay, perfect. I'll deliver an advanced level lesson that is based on the machine learning. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बहुत ज्यादा बात सुनी होगी कई स्कूल्स में या इंटरनेट के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ये कब
जब आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे तो फिर मैं आपको एक मशीन लर्निंग के बारे में मैं आपको एक लेसन दूंगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ स्क्रैच कोडिंग. ओके, सो I'm going to stop my share and share my screen for Scratch. So Scratch हम open कैसे करेंगे? सबसे पहले first of all we will learn how we can open the Scratch. तो उसके लिए हमने क्या करना है? We have to just open the web browser. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेब ब्राउजर ओपन करेंगे. आपके पास वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, सफारी हो सकता है, बट मोस्टली कंप्यूटर्स पर क्रोम होता है. तो ठीक है, हमने वो ओपन करना है. अब ये स्टेप्स आपने गौर से, अब सारा हमारा जितना भी ये टोटल कोर्स है, टोटल हमारा प्रैक्टिकल वर्क है बेटा. दिस इज ऑल प्रैक्टिकल वर्क. अब इसमें आपने क्या करना है, पहले मैं कुछ स्टेप्स परफॉर्म करूंगा, आपने उसको गौर से देखना है. उसके बाद मैं आपको फिर कुछ टाइम दूंगा, जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो आपने उनको परफॉर्म करके देखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, यू हैव टू ओपन द गूगल क्रोम. गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम यहां पर ओपन कर लेंगे google.com. आसान, ठीक है. गूगल डॉट ओपन करने के बाद we will search for scratch. We will simply type scratch, SCRATCH. this is the spelling. scratch टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे. हमारे पास सबसे पहला लिंक आ जाएगा scratch MIT, scratch.mit.edu. तो ये अपने लिंक जो है ये इसको याद कर लेना है, scratch.mit.edu. इस लिंक में ये जो फर्स्ट लिंक है इस पे हमने क्लिक करना है, और किसी भी लिंक पर हमने नहीं जाना. कौन सा लिंक क्लिक करेंगे? फर्स्ट वन. जस्ट इस पे हम क्लिक कर देंगे एंड वी विल एबल टू ओपन द स्क्रैच. दैट सिंपल, ठीक है. देन वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट. उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे. जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये हियर वी गो. ओके, सो अब सबसे पहले आप ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए. ब्राउजर ओपन कीजिए, google.com ओपन कीजिए, देन सर्च फॉर स्क्रैच एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम शेयर. ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रैच ओपन हो जाएगा. स्क्रैच ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द क्रिएट. ओके, कम ऑन, जल्दी से ये कंप्लीट करने के बाद मुझे चैट बॉक्स में लिखिए डन. जब आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपके पास ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये स्क्रैच की आपने ओपन कर ली है, देन सिंपली टाइप डन इन द चैट बॉक्स. आपके पास ये स्क्रीन होनी चाहिए. आपके पास ये स्क्रीन नजर आ गई है आपके पास, तो डन लिखिए. अगर किसी को नहीं ओपन हो रहा तो मुझे बताइए प्लीज, मैं रिपीट कर दूं स्टेप्स. सब बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे. ओके जी, डन होगा. परीक्षे डन, मुदस्सिर डन. ओके, V2025 ओके डन. जी बेटा, इसको ओपन करने के बाद जल्दी से मुझे बताइए डन. इफ एनी किड हैज अ प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी. तो फिर हम आगे चलें. ये स्टेप्स आपने रोज परफॉर्म करना है, ये आपको याद होना चाहिए कि आपने स्क्रैच को ओपन कैसे करना है. ओके, ओके कामिल, रिपीट कर देता हूं. ओके ओके ओके, सो बेटा क्या करेंगे हम, कैसे हम ओपन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द google.com. मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं.
First of all, open the google.com. ओके, गूगल डॉट ओपन करने के बाद आप यहां पर सर्च करेंगे स्क्रैच। गूगल डॉट ओपन करने के बाद आपने क्या सर्च करना है? स्क्रैच। और जैसे स्क्रैच सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक होगा, स्क्रैच scratch.mit.edu। इसको आपने क्लिक करना है एंड यू विल गेट द स्क्रैच एडिटर। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, वहां पर क्रिएट का ऑप्शन है ऊपर टॉप पर, उस पर आपने क्लिक करना है एंड यू विल गेट द स्क्रैच। ओके डन जी, सबका ऑलमोस्ट डन, सब एवरीवन हैज डन, ग्रेट, गुड जॉब। ओके, सो नाउ किड्स, अब यहां पर बेटा मेरी बात अपने गौर से सुननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी अटेंटिवली, ओके, देन परफॉर्म द स्टेप्स। पहले मुझे आप गौर से सुनेंगे। आप जब मैं आपको स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए कहूंगा तब आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां पर हमारे पास ये जो सारा कुछ नजर आ रहा है ये है क्या क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल look at the screen on the right side, there we have a cat, there we have a cat। ठीक है, ये जो कैट है, ये माउस के साथ जो मैं उसको मूव कर रहा हूं, ओके, ये कैट जो है ये एक करेक्टर है, दिस इज अ करेक्टर, एक्टर, ये एक करेक्टर है जिसको हम एक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन स्क्रैच में इसका नाम है स्प्राइट। स्क्रैच में इसको हम क्या कहेंगे? स्प्राइट। जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक हम कहते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक है एक स्प्राइट, सेम वही नेम है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्प्राइट इन द स्क्रैच। ओके, सो ये यहां पर जो करेक्टर है ये एक एक्टर है, इट इज एन एक्टर। हम इंस्ट्रक्शंस देंगे इसको और ये यहां पर एक्ट करेगा। ओके, स्प्राइट विल एक्ट। कहां पर एक्ट करेगा? ये जो व्हाइट एरिया है, दिस व्हाइट एरिया, ये व्हाइट एरिया जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा। और इस व्हाइट एरिया को, ये जो व्हाइट एरिया है जहां पर करेक्टर है हमारा स्प्राइट है, दिस व्हाइट एरिया इज कॉल्ड स्टेज और बैकड्रॉप। इसको हम कहते हैं स्टेज। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टेज। और ये हमारा है स्प्राइट, दिस इज कॉल्ड स्प्राइट। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट साइड पे आते हैं, सो द फर्स्ट वन इज द मोशन ओवर हियर। यहां पर लिखा हुआ है मोशन, उसके नीचे लिखा हुआ है लुक्स। जब हम लुक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ब्लॉक्स कुछ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैं मोशन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। सो दीज आर कॉल्ड द मोशन टैब। दिस इज मोशन टैब, दिस इज लुक्स टैब। आतिफ असलम, बेटा ये क्या आप यहां पर चैट में लिख रहे हैं? ओके बेटा, ओके, सो यहां पर ये मोशन टैब है हमारे पास बेटा। जैसे हम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो चेंज आ रहा है, ये हमारे पास ये अलग अलग, इनको हम कहते हैं ब्लॉक्स, दीज आर कॉल्ड द ब्लॉक्स। ये टैब है, लुक्स का टैब, और ये लुक्स के ब्लॉक्स आ गए। ठीक है,
These are the tabs: sound tab, events tab, control tab, sensing, operators, variables, my blocks. So these are the tabs. और जैसे ही किसी टैब पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो सामने अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इन ब्लॉक्स को हम यूज करेंगे। ये ब्लॉक्स ही वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम अपने स्प्राइट को देंगे। ओके, अब ये हम कैसे अप्लाई करेंगे? ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनको कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। अब इनको बेटा हम यूज कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन अप्लाई एनी ब्लॉक एंड वेयर टू अप्लाई। ये हमारे पास ब्लॉक्स हो गए, ये हमारे टैब्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास सेंटर में ये एरिया है, एक व्हाइट एरिया। ठीक है, ये सेंटर में एक व्हाइट एरिया है हमारे पास। दिस व्हाइट एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग एरिया। ओके, दिस सेंटर एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग एरिया। ओके, ये हमारा क्या है? स्क्रिप्टिंग एरिया है। यहां पर हमने स्क्रिप्ट अप्लाई करना है। अब किस तरीके से अप्लाई करना है? वेरी सिंपल। अब सबसे पहले हम जाते हैं मोशन में। वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन मोशन। जैसे मोशन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये बहुत सारे ब्लॉक्स आ गए यहां पर। ओके, सो आई एम गोइंग टू पिक दिस वन। मैं यहां पे इसको पिक किया, इसको क्लिक किया और ड्रैग किया। ठीक है, कैसे इसको क्लिक लेके आना है यहां पर, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। जस्ट हमने क्या करना है, किसी भी ब्लॉक पर आपने क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखना है और फिर माउस को मूव करना है। दिस इज कॉल्ड ड्रैग। ओके, हम ड्रैग करके वो ब्लॉक यहां पर ले आएंगे। अब इसको अगर आप देखें, इस ब्लॉक पे क्या लिखा हुआ है? इस ब्लॉक पर क्या लिखा हुआ है जी? इस ब्लॉक पे लिखा हुआ है ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इंग्लिश आप समझ सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ग्लाइड मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भाई। और कितना टाइम स्पेंड करना है? 1 सेकेंड में ग्लाइड करना है। कौन सी पोजीशन पर? रैंडम पोजीशन। रैंडम मीन्स एनी पोजीशन ऑन द स्टेज। ये स्टेज जो है, स्टेज के ऊपर हर एक पॉइंट एक पोजीशन है। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि आप 1 सेकंड के लिए मूव करो। कहां पर? किसी भी रैंडम पोजीशन पे, कोई भी रैंडम पोजीशन। ठीक है, अब मैंने यहां पर रखा है स्क्रिप्ट, लेकिन हमारा स्प्राइट तो कुछ भी नहीं कर रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। कैसे होगा ये? सो इस पे मैं अगर एक दफा क्लिक करता हूं, इफ आई क्लिक ऑन दिस ब्लॉक, तो ये देखिए मेरा स्प्राइट जो है वो ऑटोमेटिकली एक खुद से पोजीशन उसने सेलेक्ट की और वहां पर मूव कर गया। अगर दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा से मूव करेगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा एक नई जगह पे चला जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा स्प्राइट जो है वो इस ब्लॉक के इफेक्ट के साथ क्या कर रहा है, जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो किसी भी एक रैंडम पोजीशन पर मूव कर रहा है। ओके, गॉट इट? अब आप क्या कीजिए, आप मोशन में जाइए और मोशन में से ये ब्लॉक यहां पर अप्लाई कीजिए और इस पे क्लिक करके देखिए बार बार कि आपका स्प्राइट मूव कर रहा है इस तरीके से। जैसे कम ऑन नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस दिस ब्लॉक, कम ऑन। मोशन में जाएंगे और मोशन में से आपने ये ब्लॉक यूज करना है, ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। इसको पिक करके यहां पर आपने ड्रॉप करना है, then just click on once and it will move to a random position.
ये स्टेप करने के बाद जल्दी से मुझे डन करके बताइए। डन होने के बाद मुझे टाइप कीजिए मैसेज। गुड, परफेक्ट, ओके। फरीशे मोहम्मद कामिल डन, ओके। कमर अब्बास गैलेक्सी आईफोन। सो प्लीज जिन बच्चों के नाम जो हैं वो मोबाइल फोन्स के साथ आ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम अपने रीनेम कर लीजिए बेटा, जब तक मुझे नाम जो हैं वो मेरे सामने, मुझे बुलाने में आसानी हो। अयान, मजहर, मैमूना, ओके, परफेक्ट। तो सब बच्चों के रिप्लाई आने चाहिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ही कैन आस्क। जी, सबके रिप्लाई नहीं मुझे आए अभी तक। ओके, मिशकात, आनिया, ओके। ओके नाउ नेक्स्ट। अब यहां पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक बार ये क्लिक कर रहे हैं और ये हमारा स्प्राइट एक जगह पे मूव कर रहा है, फिर दोबारा क्लिक कर रहे हैं दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली मेरा स्प्राइट जो है वो मूव करता ही रहे, वो रैंडम पोजीशन पर मूव करता ही रहे। तो अब उसके लिए हम कैसे करेंगे? अब एक और ब्लॉक हम यहां पे यूज करते हैं। नाउ विल मूव टू द कंट्रोल। हम कंट्रोल में जाएंगे, ओके। और यहां से हम एक ब्लॉक यूज करेंगे, फॉर एवर। ये फॉर एवर का ब्लॉक है। फॉर एवर, इस ब्लॉक को पहले आप समझ लें। फॉर एवर का ब्लॉक क्या करता है? फॉर एवर के ब्लॉक के अंदर देखें, यहां पर एक हॉलो बना हुआ है, स्पेस है। इसका मतलब है कि हम यहां पर कुछ ब्लॉक्स रख सकते हैं। और फॉर एवर की मीनिंग क्या होती है? फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, कि ये अब ये ऐसा ही एक पोजीशन, ऐसा एक ब्लॉक है, इसके अंदर जो ब्लॉक हम यहां पर रखेंगे वो ब्लॉक अगेन एंड अगेन फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, जो ब्लॉक हम इसके अंदर यहां पर प्लेस करेंगे वो रेपिटेडली फंक्शन अपना परफॉर्म करता रहेगा जब तक हम खुद से इसको स्टॉप ना करें या फिर हम प्रोग्राम को क्लोज कर दें। ओके, सो वो किस तरह करेंगे? हम सिंपली ये वाला ब्लॉक जो हमारा है इसको हम लेके जाएंगे और यहां पर देखें, जैसे ही मैं उस फॉलो प्लेस पे लेके गया तो ये यहां पर शो कर रहा है कि यहां पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां पर ड्रॉप कर दूंगा और ये देखें इसमें फिक्स हो गया। ओके, ये इसमें यहां पर फिक्स हो गया। और अगर मैं अब यहां पर फॉरएवर पे एक दफा क्लिक कर दूं तो अब मेरा स्प्राइट कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ जो है देखें वो सेपरेट, अलग है लैपटॉप से। एंड माई स्प्राइट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और यहां पर आप देख सकते हैं, नाउ माई फॉरएवर ब्लॉक इज येलोइश। इट मीन्स इट्स नाउ एग्जीक्यूटिंग, इट्स नाउ परफॉर्मिंग एक्शंस। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? आप ये टास्क परफॉर्म कीजिए। प्लीज गो टू द कंट्रोल। कंट्रोल में जाइए और वहां से फॉरएवर का ब्लॉक यूज करके फॉरएवर का ब्लॉक लेके आएंगे। और फॉरएवर का ब्लॉक रखने के बाद आपने ग्लाइड का ब्लॉक इसमें प्लेस करना है। यस, कम ऑन, इसको टास्क को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट दिस टास्क प्लीज। और डन लिखिए मुझे चैट बॉक्स में, डन। जब कंप्लीट कर लें तो डन लिखेंगे आप। ओके, यस निष्का, मैमून, मैमून, ओके। गैलेक्सी का मोहम्मद कामिल, हानिया, गुड। बेटा सबने डन कर लिया ये?
किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? क्या आप इसको समझ सकते हैं इसको आसानी के साथ? ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। हम ग्लाइड का ब्लॉक हमने यूज किया है, जिसमें हमारा स्प्राइट रैंडम पोजीशन में मूव कर रहा है, और उसको हमने पुट कर दिया फॉर एवर के अंदर। तो फॉर एवर जो है, इसको हम यहां पर कहते हैं इट इज अ लूप। दिस इज कॉल्ड लूप। लूप प्रोग्रामिंग के अंदर या कोडिंग के अंदर लूप ऐसी चीज होती है जो किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके गुड। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहां पर हमारा ये कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है। अब इसको हमने स्टॉप कैसे करना है? हाउ वी कैन स्टॉप दिस वन? ऑन द स्टेज वी हैव अ रेड स्पॉट ओवर देयर। स्टेज के टॉप पर आप यहां पर देखिए, हमारे पास रेड एक स्पॉट बना हुआ है, और उसके जब ऐसे माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे दैट मीन्स स्टॉप। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू इवेंट्स। हम इवेंट्स में जाएंगे। अब इवेंट्स में हमारे पास ब्लॉक है, दिस वन इज व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। हम इस ब्लॉक को लाके यहां पर प्लेस कर देते हैं। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड इवेंट। इवेंट में ऐसे ब्लॉक्स हैं जो किसी भी कंडीशन के ऊपर, कोई भी ऐसी इवेंट अकर होने के ऊपर स्टार्ट होते हैं। ओके, सो मैंने यहां पर ब्लॉक रखा व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। तो अगर स्टेज के ऊपर हम देखें तो हमारे पास एक ग्रीन फ्लैग भी बना हुआ है ये। अब अगर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग these blocks will start executing। ठीक है, और जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ पुट दिस इवेंट ब्लॉक। इवेंट्स में जाइए और व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक को भी यहां पर पुट कीजिए। कम ऑन। और फिर आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। ओके गुड। मजहर अली, मोहम्मद कामिल, वेल डन। मैमून, हरीशे, गुड। ओके परफेक्ट। ओके, सो नाउ अब यहां पर हम थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड साउंड टू इट। हम क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं साउंड में। वी आर मूविंग टू द साउंड। हम साउंड में जा रहे हैं, एंड साउंड में से हमारे पास ये सेकंड ब्लॉक है, स्टार्ट साउंड मियाओ। इस ब्लॉक को हम उठाया और हम लेके आते हैं ग्लाइड के अंदर, सॉरी फॉरएवर के अंदर। ग्लाइड से नीचे हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। ओके, क्या करेंगे हम? साउंड्स में गए, स्टार्ट साउंड म्याओ, ये ब्लॉक हम यहां से पिक करेंगे और इसको ग्लाइड के साथ यहां पर पेस्ट कर देंगे। नाउ इफ आई प्ले दिस वन, और साथ में अब आप आवाज भी सुन सकते हैं। ठीक है, हमारा ये स्प्राइट है वो मूव भी कर रहा है और क्या कर रहा है, साथ में साउंड भी जनरेट कर रहा है, म्याओ साउंड। ओके, नाउ गो टू द साउंड ब्लॉक टैब एंड पिक दिस ब्लॉक स्टार्ट साउंड म्याओ। इसको पिक कीजिए और यहां पर ड्रॉप कीजिए। और फिर इसको प्ले करके देखिए कि साउंड प्ले हो रहा है। डन, ओके, गुड जॉब। ओके,
परफेक्ट। अच्छा जी, तो ये बेटा ये आपके पास आज आपने ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन था, इसमें आपने सीखा कि हम हमारे पास टोटल इंटरफेस किस तरह वर्क करता है, और हमारे पास ये टैब्स हैं हमारे, टैब्स के अंदर ये ब्लॉक्स होते हैं, और ये हमारा स्क्रिप्टिंग एरिया है। ये ब्लॉक्स, किसी भी ब्लॉक को अपने अप्लाई करना है, उसका फंक्शन अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पर हमने अपने स्क्रिप्टिंग एरिया पर लाएंगे। ठीक है, और हमारे पास इवेंट ब्लॉक, हमने देखा कि इवेंट में व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड है। कंट्रोल्स में से हमने फॉरएवर का लूप अप्लाई करके देखा कि फॉरएवर से किस तरह काम होता है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गेम, जो हमने गेम अपनी बनानी है। फर्स्ट हमारी गेम है मेज गेम, वो किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले उसमें, अब ये ब्लॉक्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, अच्छा इससे भी पहले एक और काम हम करते हैं। यहां पर हमने ये जो लिखा है, ये कोड हमने बनाया है, इसको हम सेव कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर पे। हाउ वी कैन सेव दिस ऑन अवर कंप्यूटर, ये कैसे करेंगे। हम फाइल पे जाएंगे, ठीक है, फाइल पे जाएंगे और हमारे पास यहां पर ऑप्शन है सेव टू योर कंप्यूटर। ओके, हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमसे नाम पूछेगा जी, क्या नाम इसको देना है और कहां पर सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं इसको नाम दे रहा हूं, मैं कहता हूं जी फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया और मैंने कह रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं सेव। तो मेरा ये जो प्रोग्राम है वो यहां पर सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा से स्क्रैच ओपन करूंगा, मैं दोबारा से स्क्रैच ओपन करता हूं, क्रिएट पे गए, अब मेरे पास यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा ब्लैंक है बिल्कुल। अब इसको जो मैंने कल जो मैंने सेव किया था उसको ओपन मैंने कैसे करना है, हाउ वी कैन ओपन दैट वन। सो आई गो टू द फाइल एंड आई से लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, क्या कहूंगा, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। और मेरे पास ये मेरा प्रोग्राम है जो मैंने सेव किया था, फर्स्ट प्रोग्राम, और मैंने कहा ओपन। तो ये देखिए, जो मैंने सेव किया था वो प्रोग्राम मेरे सामने दोबारा से आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स परफॉर्म कीजिए। अभी सबसे पहले आप जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको कंप्यूटर पे सेव कीजिए और दोबारा से स्क्रैच ओपन करके उसको ओपन करके देखें। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम काम करेंगे। जी, अगर कोई ब्लॉक रिमूव करना है, मोहम्मद आयान, यू कैन नॉट हियर। बेटा चेक कीजिए अपनी ऑडियो। ओके, तो इसको हमने यहां पर दोबारा से ओपन कर लिया है। अब जल्दी से बेटा परफॉर्म कीजिए स्टेप्स, इसको सेव कीजिए और रीलोड कीजिए दोबारा से। कैसे करेंगे आप इसको, ये टास्क परफॉर्म करने के बाद डन लिख दीजिए। ओके, मजहर अली एंड मेमून। ओके, 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 मोहम्मद अयान, यू हैव डन, ओके गुड। आई कांट डू इट। सैयद इस्माइल जी, बेटा आप क्या क्वेश्चन है आपका, क्यों नहीं कर पा रहे। इसको दोबारा मैं बता रहा हूं बेटा, सुन लीजिए, देख लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको मैंने सेव करना है, तो कैसे करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे एंड वील से सेव टू योर कंप्यूटर। ठीक है, और यहां पर हमने लोकेशन भी सिलेक्ट करनी है और याद रखना है कि हम सेव कहां पर कर रहे हैं। ओके, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में है, कहां पर आप सेव कर रहे हैं, और उसके बाद आपने नाम देना है, यहां पर नाम देकर, और देन वील क्लिक ऑन द सेव, तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। ओके,
सेव करने के बाद अब दोबारा से अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे आपने स्क्रैच ओपन किया नेक्स्ट डे पर या कभी भी दोबारा से आप चाहते हैं कि वो जो आपने सेव किया था उसको ओपन करना है, तो स्क्रैच उसी स्टेप से आप ओपन कर लेंगे. देन वी विल मूव टू द फाइल अगेन एंड वी विल से लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, और यहां से हम वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे जिस लोकेशन पे हमने सेव किया था वहां